जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दुनिया में इंसानों के बीच जो आपसी रिश्ते बने हैं या बनाए गए हैं, उनका निभाना बहुत ही कठिन है। रिश्ते बनाने आसान हैं, लेकिन उनको दिल से निभाना बहुत कठिन है। पग पग पर अनेक बाधाएं सामने आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है या ऐसा लगने लगता है कि रिश्ते बोझ बनते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रति अनचाही आसक्ति विवादों को जन्म देती है और रिश्तों में खटास पैदा करती है। कुछ ऐसी ही समस्या को लेकर ये वीडियो बनाया है। इसे अंत तक देखिएगा, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, वो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। विद्वेषण क्या होता है, आइए आपको समझाता हूं। विद्वेषण का मतलब होता है दो लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाकर उनके रिश्तों को समाप्त कर देना। अब आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि गुरुजी, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, उनमें प्यार प्रेम पैदा करने की कोशिश होना चाहिए, जबकि आप तो लड़ाई झगड़े व मन मुटाव की बात कर रहे हैं। तो प्रिय साधकों, इस सवाल का जवाब इस प्रकार है। मान लो किसी व्यक्ति की स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने लग गई है, या किसी स्त्री का पति उसे छोड़कर अन्य स्त्री के प्रति प्रेम में आसक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन दोनों के बीच मन मुटाव करवाने, उन दोनों के बीच झगड़े करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब उन दोनों में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव हो जाएगा तो पति अपनी पत्नी के पास और पत्नी वापस अपने पति के पास आ जाएंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और समाज की नजरों से भी बच जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क बना लेती है तो उन दोनों को अलग करने के लिए ये प्रयोग रामबाण है। या आपका प्रेमी आपको छोड़कर किसी अन्य स्त्री से संबंध बना रहा है तो इस प्रयोग को करने से उन दोनों के बीच संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आपका प्यार वापस आपके पास आ जाएगा। दो व्यक्तियों के बीच असामाजिक आसक्ति को समाप्त करने के लिए यह मंत्र प्रयोग बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है। या मान लो आपकी पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम प्रसंग में पड़ गई है जो आपको नापसंद है, उस लड़के की हरकतें आपको नापसंद है, उस लड़के का परिवार आपको नापसंद है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रयोग के द्वारा उन दोनों के बीच मन मुटाव किया जा सकता है, उन दोनों के बीच संबंध विच्छेद किया जा सकता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि विद्वेषण का प्रयोग करना क्यों आवश्यक हो जाता है। आपका कोई भी प्रिय जब आपको छोड़कर किसी अन्य के संपर्क में चला जाएगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। अगर आप उन दोनों के बीच सीधे संपर्क करते हैं, मना करते हैं, तो क्या वे आपकी चलने देंगे? क्या वे आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर आप उनसे झगड़ते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की एवज में मुकदमा कायम हो सकता है, पुलिस और अदालतों के चक्कर काटना पड़ सकता है और समाज के अंदर भी बदनामी हो जाती है। तो समझदार व्यक्ति सामने जाकर नहीं लड़ता, बल्कि मंत्रों के माध्यम से वो अपनी परेशानियों को समाप्त करता है। विद्वेषण का अर्थ क्या होता है, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रयोग को करने में जिस सामग्री की आवश्यकता होगी
वह इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। गधे की पूंछ के 5 बाल जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ पूंछ के 5 बाल आपको लेने हैं। इसके साथ ही आपको लेनी है बिल्ली की नाल। ये वस्तु आपको तंत्र मंत्र सामग्री की दुकान पर मिल जाएगी या फिर फुटपाथ पर भी लोगों द्वारा इस प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है जो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में काम आती हैं, वहां से प्राप्त कर लें। तथा एक अंगूठे के बराबर का दक्षिणावर्ती शंख पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ये तीनों वस्तुएं इकट्ठी करनी है। अब आप किसी भी रविवार से इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ये 3 दिन का प्रयोग है, रविवार, सोमवार व मंगलवार। इन 3 दिनों में इस प्रयोग को लगातार करना है। ये प्रयोग आप एक दिन में भी कर सकते हैं, यानी दिन के समय भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आप दिन में नौकरी पर जाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो आप इस प्रयोग को रात्रि 9 बजे बाद कर सकते हैं। स्नान करके नीली धोती पहने, यानी नीले कलर की धोती होना चाहिए, या नीली साड़ी पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने बाल खुले रखें, यानी नहाने के बाद बालों में कंघी नहीं करनी है। अपने सामने बाजोट पर नीला कपड़ा बिछाएं। आपका आसन भी नीले रंग का ही होना चाहिए। अब गधे के 5 बाल, यानी गधे की पूंछ के 5 बाल, बिल्ली की नाल व दक्षिणावर्ती शंख बराबर में रख दें। शंख को उल्टा करके रखना है। इसके बाद इन तीनों सामग्री की पूजा करें। पानी के छींटे देकर स्नान कराएं, तिलक लगाएं, सुगंधित धूप अगरबत्ती लगाएं। दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको मूंगे की माला से निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। इस प्रकार 3 दिन तक ये कार्य करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रौम ग्लौम हसौम भगवती दंडधारिणी अमुक मामुकम शीघ्र विद्वेषय विद्वेषय रोधय रोधय भंजय भंजय श्रीम महाराज्ञे ओम हुम हुम हुम। इस मंत्र का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस मंत्र की 3 दिन तक रोजाना 11 माला मंत्र जप करना है। मंत्र कंठस्थ याद होना चाहिए। मंत्र को कागज में देखकर नहीं पढ़ना है। 3 दिन का प्रयोग संपन्न होने के बाद चौथे दिन अग्नि जलाकर किसी पात्र में इसी मंत्र से घी और काली मिर्च से 100 आहुतियां देनी है। यानी घी और काली मिर्च को मिला लीजिए चम्मच लेके, और उस चम्मच में घी और काली मिर्च का 1 या 2 दाने भी आने चाहिए। और फिर आपको एक बार ये मंत्र बोलना है और मंत्र बोल के आपको अग्नि में आहुति देनी है। इस प्रकार आपको 100 आहुतियां देनी है। जब आप इस प्रकार से पूरी क्रिया कर लेंगे तो यह प्रयोग संपन्न हो जाता है। मंत्र में जहां अमुक मा मुकम शब्द लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कोष्टक में, वहां पर उन दोनों व्यक्तियों का नाम लेना है जिनके बीच आप दरार पैदा करना चाहते हैं, विद्वेषण करना चाहते हैं, बिछो करना चाहते हैं, मन मुटाव करना चाहते हैं, उनमें आपस में दूरियां बनाना चाहते हैं। जब ये सारी क्रिया संपन्न हो जाए तो गधे के बाल, बिल्ली की नाल और दक्षिणावर्ती शंख को घर से बाहर एकांत में गड्ढा खोदकर गाड़ दें या बहते हुए पानी नदी तालाब में विसर्जित कर दें। इस प्रकार ये प्रयोग संपन्न हो जाता है। जिन 2 व्यक्तियों के लिए आपने ये प्रयोग किया है उन दोनों व्यक्तियों में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उन दोनों के बीच दूरियां बन जाती है। कीजिए इस प्रयोग को।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन मंत्र साधना के साथ। तब तक आपके अपने सिद्ध साधनाएं चैनल को देखते रहिए, मंत्र साधनाएं करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपके सवालों के जवाब आपको पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। कॉल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि कॉल करने का मेरे पास वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है, और फिर कई सारे अनर्गल सवाल, अनर्गल बातें जो है हमारे साधक पूछते हैं, बिना मतलब की बातें पूछने लग जाते हैं, तो समय की काफी बर्बादी होती है। आपका कोई भी सवाल हो, आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर मैसेज बॉक्स में आप लिखिए, मैसेज डालिए। समय मिलने पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।